हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वेब डेवलपर क्या होता है, इसके 3 टाइप्स, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और वेब डेवलपर बनने की क्या प्रोसेस होती है इस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आपको कंप्यूटर चलाना भी प्रॉपर्ली नहीं आता, तब भी टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, वेब डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर का बेसिक यूज, इंटरनेट का यूज, ब्राउजर का यूज। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप टेंशन मत लो, यूट्यूब पे आजकल इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है HTML से। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स। जो आप वेबसाइट में देखते हो, ये सब चीजें जहाँ होती है वो एक स्ट्रक्चर HTML के थ्रू बनता है। मतलब वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML से बनाते हैं। उसके बाद आता है CSS। CSS वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है, जैसे कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, एनिमेशंस। मतलब HTML से वेबसाइट बनती है और CSS से उसका डिजाइन बनता है। जैसे कि कह लो कि जैसे हम कोई घर बना रहे हैं, तो जैसे हम स्टार्टिंग में घर बनाते हैं, एक ईंटों का घर बनता है, तो हमें वो दिखने में थोड़ा अजीब लगता है ना, इतना सुंदर नहीं लगता है। पर फिर हम जाके धीरे धीरे उसकी प्रोसेस पूरी करते हैं, उसमें कलर वगैरह होता है, इंटीरियर होता है, मतलब उस घर को हम इतना सुंदर डेकोरेट करते हैं, उसके बाद हमें वो घर कितना सुंदर लगता है। तो वो हमने जो डेकोरेशन की है उसको हम कहेंगे CSS। ये चीज यहाँ वेबसाइट में यूज होती है कि आपने आपकी वेबसाइट में जितनी भी डिजाइन लगाई है, कलर, फॉन्ट या जो भी कह लो आप, उन सब चीजों को यहाँ पे कहते हैं CSS। अगला स्टेप है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है, जैसे बटन क्लिक होने पर एक्शन, फॉर्म्स वैलिडेशन, एनिमेशंस। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप रियल वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम वेबसाइट में देखते हैं, अब हमने वहां पे बटन तो बना दिया, बटन में CSS भी लगा दी, पर उस बटन को जब क्लिक करेंगे तो वो वर्क भी तो करना चाहिए ना। तो वो वर्क कैसे करेगा? वो वर्क करेगा जावास्क्रिप्ट के वजह से। अगर हमने उस बटन पे जावास्क्रिप्ट यूज करी है, तब हम उस बटन को काम करवा सकते हैं। वेब डेवलपर बनने के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग वेबसाइट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा स्किल्स इंप्रूव होगी। जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बैक एंड डेवलपर बनना है या फुल स्टैक डेवलपर बनना है। हर फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। चलिए अब बात करते हैं वेब डेवलपर के टाइप्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो वेबसाइट का वो पार्ट बनाता है जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है। जैसे जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आपको बटन्स, इमेजेस, मेन्यू, कलर्स, लेआउट दिखाई देते हैं, ये सब फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए मेनली ये स्किल सीखनी होती है। HTML जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, CSS जो वेबसाइट की डिजाइन बनाता है, और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है। अगर आपको डिजाइनिंग और क्रिएटिव काम पसंद हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज कर सकते हो, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं बैक एंड डेवलपर क्या होता है। बैक एंड डेवलपर वेबसाइट के पीछे का सिस्टम हैंडल करता है, जो यूजर को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। जैसे जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो या अकाउंट बनाते हो
और आपका डाटा सेव होता है। ये सब बैकएंड का काम होता है। बैकएंड डेवलपर सर्वर हैंडल करता है, डाटाबेस मैनेज करता है, वेबसाइट का लॉजिक बनाता है। बैकएंड के लिए कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस होती हैं जैसे नोड.जेएस, पाइथन, पीएचपी, जावा। अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करता है। मतलब एक ही डेवलपर वेबसाइट की डिज़ाइन बनाता है और वही डेवलपर वेबसाइट के बैक एंड का सिस्टम भी मैनेज कर सकता है। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर को ऑलराउंडर डेवलपर भी कहा जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन और टेबल फ्रंट, किचन जहां खाना बन रहा है बैकएंड, जो दोनों का सिस्टम समझकर मैनेज कर रहा है फुल स्टैक डेवलपर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये समझ आ ही गया होगा तो कि फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक में क्या डिफरेंस है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।